Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to Study Time with Savera. I hope you are doing well. And in this video, you have learned what is a ICOM and what is his scope. एंड इसके बाद हमें कहाँ कहाँ जो है वो जॉब्स मिल सकती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, हमें आईकॉम के अंदर क्या मेरिट होगा, क्या आर्ट्स वाले एडमिशन ले सकते हैं या साइंस वाले ले सकते हैं। तो ये सारी जो डिटेल है वो इस वीडियो में जो है वो हम शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले जनाब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट भी आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। आज की जो वीडियो है वो हमारी आईकॉम के ऊपर है। ठीक है, आईकॉम क्या होता है, सबसे पहले तो आईकॉम का मतलब देखते हैं। इंटरेस्ट इन कॉमर्स, कॉमर्स की फील्ड में जो बच्चा पहला कदम रखता है ना वो आईकॉम से स्टार्ट होता है। अक्सर बच्चे होते हैं मैट्रिक के बाद जो है वो साइंस में चलते हैं, एफएससी में चले जाते हैं, आईसीएस में, तो वही चीज़ें उसमें होती हैं जो वो पीछे से पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आईकॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम पहले से नहीं पढ़ते आ रहे होते हैं। मतलब एक न्यू फील्ड आ जाती है हमारे लिए कि हमने किस तरह से आईकॉम करके आगे कॉमर्स की फील्ड को जो है वो जानना है। तो इसके लिए जो है वो मुझे सब बच्चे कह रहे थे कि आईकॉम पर एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल, तो वो वीडियो अब आ चुकी है। ठीक है, आईकॉम का मतलब अब पता चलता है कि मैट्रिक में कितने मार्क्स हो हमारे, मेरिट इसका क्या है, ये प्राइवेट में मेरिट क्या है इसका, ठीक है, और गवर्नमेंट में इसका मेरिट क्या है। अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में जाते हैं जैसे पंजाब कॉलेज हो गया, ठीक है, या बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो ये करवा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स में ही आईकॉम होता है क्योंकि ये एक अलग से फील्ड आ जाती है, इसलिए प्राइवेट्स वाले कम करवाते हैं आईकॉम, और अगर करवाते हैं तो उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट में इसका मेरिट क्या है, तो अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो प्राइवेट में कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपके 40 to 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप गवर्नमेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेते हो तो आपका 45 to 60% जो है वो मेरिट होना लाजमी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है बुक्स कौन कौन सी हमें आईकॉम में जो है वो पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इसमें पढ़नी पड़ती है अकाउंटिंग। बाकी तो जो कंपलसरी हैं वो तो हैं ही हैं, इंग्लिश है और ठीक है, उर्दू है, इस्लामियात आ जाती है, ठीक है, कुरान की बुक जो है वो अब लगी हुई है। ठीक है, तो ये सारी तो कंपलसरी हैं, लेकिन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है हमारे उनमें है अकाउंटिंग है, उसके बाद उसमें कॉमर्स है, उसके बाद उसमें इकनॉमिक्स है, उसके बाद बिज़नेस मैथ है। अब ये बुक्स बंदा इंग्लिश में रख सकता है या उर्दू में रख सकता है, तो मैं आपको साथ ही बता देती हूँ कि जो अकाउंटिंग की बुक थी वो पहले था कि आप उर्दू मीडियम रख सकते थे, लेकिन उर्दू मीडियम जो है वो बहुत टफ़ हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत अजीब सी वर्डिंग होती है, इसलिए आपको यही रेफ़र किया जाएगा कि आप अकाउंटिंग जो है वो इंग्लिश में ही रखें, और वैसे भी इंग्लिश में ही अलाउ होगी, या उर्दू में अब अलाउ नहीं है। कॉमर्स है, असूल कॉमर्स है, ठीक है, ये आप रख सकते हैं उर्दू में। इकनॉमिक्स भी आप उर्दू में रख सकते हैं। बिज़नेस मैथ में बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप 5 से लेकर 10 तक करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है पार्ट 1 में ये बुक्स होती हैं। सेकंड ईयर में हमें भी सेम बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। अकाउंटिंग कॉमर्स की जगह जो है वो बैंकिंग आ जाती है, इकनॉमिक्स की जगह जोग्राफिया आ जाती है, और मैथ की जगह स्टैट्स आ जाती है। अब बहुत सारे बच्चे तो यहाँ से भाग रहे हैं कि यार जियोग्राफी तो बहुत मुश्किल होती है, इसके अंदर ज़मीन के खदोखाल होते हैं। तो ये आईकॉम जो है ना, इसकी जोग्राफिया बाकी जोग्राफिया से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो आप कॉमर्स में चीज़ें पढ़ते हो ना कि महंगाई कितनी होगी, या किस मुल्क में कितनी चीज़ें हैं, या फिर पेट्रोलियम सर्विसेज के, वो मतलब सारी डिफरेंट है। वो सिर्फ मुल्क की इकोनॉमिक के हवाले से है जियोग्राफिया। कमर्शियल तजारती जोग्राफिया होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये बहुत ईजी है, ये पार्ट 2 में आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं आईकॉम में एडमिशन लेने के लिए। तो आप अगर आर्ट्स में हो, बायो में हो, कंप्यूटर में हो, आप तीनों सब्जेक्ट्स में आईकॉम में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बायो वाले भी ले सकते हैं, कंप्यूटर वाले भी ले सकते हैं, एंड आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरिट मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब आगे देखते हैं कि स्कोप क्या है और इसकी जॉब्स हमें कहाँ मिलती हैं। इंटर के बाद तो कहीं जॉब मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इंटर के बाद बीकॉम, बीबीए या किसी भी और डिग्री को चूज़ करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर, तो आपको इन फील्ड्स में जो है वो जॉब मिल सकती है। बैंक मैनेजर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, एंड मैनेजर बन सकते हैं, कैशियर भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर के बाद आपको इससे भी अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है जॉब करने की। तो एक्चुअली मैंने खुद भी जो है वो आईकॉम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको भी यही रेफ़र करूँगी कि आप लोगों के लिए आईकॉम एक बहुत ही अच्छी डिग्री है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इसका आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो आपको ये आईकॉम करवाती हैं। समनाबाद कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, ठीक है, और बहुत सारे पंजाब कॉलेज और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आईकॉम जो है वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी तो
मैट्रिक वाले जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो जाके कॉलेजेस में पता करें, उनके मेरिट देखें। बहुत सारी मेरिट लिस्टें लगती हैं, ठीक है। आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। अगर आपके हाफ से भी 10% कम मार्क्स हैं तो आपका इजीली एडमिशन जो है वो हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एफए के बारे में, आईसीएस या एफएससी के हवाले से भी आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो लाने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको आईकॉम के हवाले से आगे भी जो है वो न्यू अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।